लेकिन सरकार की जो सरसम खरीदने की नीति है ये बहुत गलत है। ये व्यापारियों को, जो ट्रैक्टर बड़े व्यापारी लाते हैं माल को, वही टोकन कटवाते हैं। जमींदार की कोई फैसिलिटी नहीं। जैसे रामकुमार प्रधान बोलता है कि पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, जमींदार का किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सुबह 7 बजे खड़े हूँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं। प्रशासन के सारे दावे फैल हैं। सुबह एक किसान भाई का ट्राली भी फट गई, उसका डाला, उसकी सरसों खिंड गई, उसकी कोई संभाल नहीं। ना खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन, ना कैमरे चल रहे। सरकार के प्रशासन के सारे दावे फैल हैं। और उनका पासपोर्ट टोकन है लैंड में, उसमें खड़ा के ऊपर 1 घंटा लिया ट्रैक्टर ने, जिसका मसारो अनाज होगा तो 60 कुंटल होगो। उन्हें 1 घंटा लियो, तो कोई टोकन उसको कट्यो नहीं है, नहीं वाग करियो है। ये लैंड ने कितनी देर हो ली खड़ी, एक भी नहीं सरक्यो सागन। और यो शांत 5 बजे नु कहते हम टोकन नहीं काटता। यो सिस्टम कर दिया, फिर सारा तुरा मच्छर खाई जावा, रोड के ऊपर पड़ा रहा हुआ है। सरसों की सरकारी खरीद को लेकर हरियाणा की सरकार भले ही मंडियों में भरपूर व्यवस्था व सुविधाओं का दावा करे, मगर धरातल की हकीकत दावों से कोसों दूर है। चरखी दादरी के अनाज मंडी से सामने आई ये तस्वीरें देखिए, जहां मंडी के बाहर किसान घंटों से लाइन में खड़े हैं। वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। न मंडी में पानी की व्यवस्था है और न ही खाने पीने और बैठने की। ऐसे में लाइनों में लगे किसानों का दर्द मीडिया के कैमरों पर झलक पड़ा है। लेकिन सरकार की जो सरसम खरीदने की नीति है ये बहुत गलत है। ये व्यापारियों को, जो ट्रैक्टर बड़े व्यापारी लाते हैं माल को, वही टोकन कटवाते हैं। जमींदार की कोई फैसिलिटी नहीं। जैसे रामकुमार प्रधान बोलता है कि पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, जमींदार का किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो व्यापारी लाते हैं वही घुस देते हैं, वही टोकन कटते हैं उन्हें के, लेकिन जमींदार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कब से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं? हम सुबह 4 बजे आए थे, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। व्यापारियों ट्रैक्टर लकड़ते हैं गेट पर, न पुलिस वालों का कोई बंदोबस्त है। पुलिस भी छोड़ के चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट लेके, लेकिन औरों के सबके कटते हैं, हमारा कुछ नहीं कटता। लेकिन गलत नीति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अधिकारियों को भी कहा जाए और पुलिस प्रशासन को गेट पर खड़ा किया जाए कि ट्रैक्टर आपसरी में बाढ़ लाग रहा है, कोई 4 बाढ़ है, कोई 5 बाढ़ है, अपना सहायता कड़ा का भी पुलिस है वो बढ़वान लाग रही है। और जो आम जमींदार है वो तो बेचारा पीछे ही रह जाता है। 4 बजे आवा, बना रोटी खाए पिए लाइन में लग गया, फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। बड़कन स्कूल में भेजा का सरसम का दाना दिया, फिर जो ज्यादा सरसम दिया हुआ था तो 25 क्विंटल को टोकन कटा है। बोले और दूसरे दिन कटवाओ 10 क्विंटल या 15 क्विंटल है। इसको तो कुछ तो सरसम कम हो रही है, या ठंड की वजह से, या ओढ़ा की वजह, इसकी वजह से, बर्फ की वजह से। किसानों का कहना है कि मंडी में व्यापारियों को सहूलियत दी जा रही है और जमींदारों के साथ ज्यादती हो रही है। सुबह 4 बजे से लाइनों में लगने के बावजूद किसानों का नंबर नहीं आ रहा है और बाद में आ रहे व्यापारियों का नंबर पहले लगा दिया जा रहा है। हम आया था तड़के भाई 4 बजे लाइन में आके लग गया था ट्रैक्टर लेके। पूरा कोई तो व्यवस्था नहीं था, कोई किसी डाल को कोई समाधान नहीं था। पूरा आपस में तो बेड़ी जाओ जमींदार है, जो व्यापारी राटती थी उनका पहले टोकर काटी जाए। मारा भर लिया 100 कुंटल लिया, चाहे 50 कुंटल सरसम लिया, मारो तो 1-2 टोकन है और उनका पासपोर्ट टोकन है। लैंड में उसमें खड़ा के ऊपर 1 घंटा लिया ट्रैक्टर ने, जिसका मसारो अनाज होगा तो 60 कुंटल होगो। उन्हें 1 घंटा लियो, तो कोई टोकन उसको कट्यो नहीं है, नहीं वाग करियो है। ये लैंड ने कितनी देर हो ली खड़ी, एक भी नहीं सरक्यो सागन। और यो शांत 5 बजे नु कहते हम टोकन नहीं काटता। यो सिस्टम कर दिया, फिर सारा तुरा मच्छर खाई जावा, रोड के ऊपर पड़ा रहा हुआ है। किसानों, यहाँ पे अधिकारियों का कहना है किसानों के लिए रुकने की और पानी की व्यवस्था उत्तम की गई है। वो कागजात तो पूरी कर रखी है भाई, रो कितना भी व्यवस्था नहीं है इसकी। ना तुरा पानी कितना देख लो, कोई टंकी टूटी लाग रही हो, कोई कैंपर धरे हो, पानी को कुछ व्यवस्था नहीं है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है। कागजात सबके हम पूरा हो रहे हो। मंडी में 1% भी कमी नहीं है कागजात में, और जमींदारा का 100 की 100 पर कमी है। नंबरदार गाँव पैतावास कला से सरसों लेके आया हूँ अनाज मंडी में। सुबह 7 बजे खड़े हूँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं। प्रशासन के सारे दावे फैल हैं। सुबह एक किसान भाई का ट्राली भी फट गई, उसका डाला, उसकी सरसों खिंड गई, उसकी कोई संभाल नहीं। ना खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन, ना कैमरे चल रहे। सरकार के प्रशासन के सारे दावे फैल हैं और मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ जमींदार की शोध ली जाए, जमींदार को परेशान ना किया जाए। अन्नदाता ही है जिसने कोरोना में बड़ा हर आदमी का साथ दिया है और अनाज पैदा करके ला रहा है, तो सरकार प्रशासन बड़ी अनदेखी कर रहा है। हम चाहते हैं भी किसान को सुविधा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। किसानों का कहना है कि वो ऐसी मझधार के बीच फंसे हैं कि अपनी फसलों की कटाई करें या फिर फसल बेचने के लिए मंडियों के चक्कर काटें। मंडी में जहां खरीद को लेकर प्रशासन के दावे हवाई साबित हो रहे हैं,
वहीं किसानों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन मार्केट कमेटी के सचिव परमजीत नादल किसानों के तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं। जैसा कि अभी सीजन स्टार्ट हुआ है और अभी एजेंसी को बोल दिया गया था कि वो लिफ्टिंग भी अपनी स्पीड अप करेगी, तो सरसों की लिफ्टिंग स्पीड अप होने के बाद हमें मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा होता है भविष्य में, अगर जगह की दिक्कत होती तो कोई और जगह चिन्हित करके और उनकी अपने उपायुक्त महोदय से परमिशन लेके आगे की खरीद की जाएगी। किसान को एवं आढ़ती को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। तो आपने जैसा बताया, हमने उसी अनुसार एक काउंटर की और व्यवस्था की थी, लेकिन फिर उससे जो व्हीकल अंदर प्रवेश करते हैं उनके बाहर आने का मार्ग रास्ता बाधित होता है। आप हमारे सीसीटीवी पे धूल जमी आपने जो शब्द यूज किया, अब जैसे मंडियां में ट्रेली आ रही हैं, चलो धूल होती है, लेकिन ये है उनका काम है रिकॉर्ड करना, तो उनकी निगरानी में है, पूरी रिकॉर्डिंग के साथ है। हमारी जो कैपेसिटी है 6 मंथ्स की है, वो हम चल नहीं रहे हैं सर। हमारे कैमरे वर्किंग में है। खुद मैंने इनको पानी की व्यवस्था की अगर हम बात करें, पानी की व्यवस्था, पानी जैसे एकदम अराइवल ज़्यादा है, जो हमारे जितने भी सोर्स हैं उनको हमने सर्व कर रखा, बार बार हम पानी डलवाने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर अनाज लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार और प्रशासन के दावे हवाई साबित हो रहे हैं और मंडियों में किसानों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।